यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो दृष्टि मेंटरशिप यहाँ पर प्रोग्राम फाउंडेशन है, इसके यहाँ पर जो टेस्ट चल रहा है, ठीक है, जो दृष्टि का जो हमारा पूरा सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर टेस्ट कराया जाता है। ये टेस्ट यहाँ पर दूसरा चल रहा है, ठीक है। टेस्ट दूसरा का पार्ट 1 मैं आपको यहाँ से करा चुका था, करीब 50% क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ से करा दिए थे, राइट। आप बचे करीब 50 से ऊपर क्वेश्चन को बचे 52 से करीब 100 के आसपास क्वेश्चन होंगे, 48 से 50 क्वेश्चन वो यहाँ से करेंगे सेकंड पार्ट में, ठीक है। यहाँ पे देखो जो कोड है इसका, टेस्ट कोड दृष्टि मेंटरशिप प्रोग्राम DMP 2602, मतलब 2026 में होना है, और दूसरा यहाँ पर टेस्ट नंबर है, राइट। ये 2025 क्यों लिखा हुआ है? ये 2025 लिए लिखा है क्योंकि 2025 अभी स्टार्ट किया गया है, राइट। 2025 जो जुलाई था तब स्टार्ट यहाँ पर किया गया था इसका, इस वजह से यहाँ पर 2025 लिखा है। और यहाँ पर जो एग्जाम में आएगा ये 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है, ये लिखा हुआ है ना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर, आप जो भी क्वेश्चन आएगा वहाँ से देखते हैं। यहाँ पे देखो 70% क्वेश्चन आपका यहाँ पे करंट है, 70% क्वेश्चन हिस्ट्री है, ठीक है, और 30% क्वेश्चन यहाँ पर करंट का है, यहाँ पे दे रखा है, राइट। तो स्टार्ट करते क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ से। यहाँ से 52 है, 52 तो क्वेश्चन यहाँ पर हो गए थे, और जो 52 का हमारा आंसर था, आंसर यहाँ पे 52 का था आपका एक, जो हमारा पहला आंसर स्टेटमेंट गलत था, और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से इसका ये जो था ये भी गलत था, है ना। दोनों स्टेटमेंट यहाँ से इसके गलत थे, ये हमें यहाँ तक करा चुका था 52 तक आपको, ये डी यहाँ से इसका आंसर था। अगर देखते क्वेश्चन 53 नंबर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से 53 है, हाल ही में खबरों में रहा भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता संरक्षण गलियारा निम्नलिखित में से किस राज्य में संरक्षित चीतों को जोड़ने का लक्ष्य रखता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका यहाँ से, करेक्ट आंसर होगा यहाँ से इसका सी, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ठीक है। भारत में पहला अंतर्राज्यीय चीता संरक्षण गलियारा प्रस्तावित किया गया, जो मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य पर राजस्थान के मुकुंदरा हिल्स है उसके टाइगर रिजर्व से यहाँ पर जोड़ेगा, ठीक है। सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा 53 का, ठीक है। इस गलियारे का उद्देश्य होगा कि जो पर्यावरण हमारी संबद्धता है उसको सुनिश्चित करना, और प्रोजेक्ट चीता के तहत यहाँ पर लाए गए जो चीता हैं उनके दीर्घकालिक संरक्षण को बढ़ावा देना। ये गलियारा लगभग 17,000 वर्ग किलोमीटर तक एरिया में यहाँ पर फैला होगा। भविष्य में इस गलियारे को उत्तर प्रदेश के झांसी एवं ललितपुर के वन जो क्षेत्र है उसको भी यहाँ पर शामिल किए जाने का प्रस्ताव चल रहा है, ठीक है। आंसर क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन 52 है, सावला एशियाई यूनिकॉर्न के संबंध में विचार करना है। ये प्रजाति IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसे प्राय एशियाई यूनिकॉर्न भी कहा जाता है, जो सबसे बड़े दुर्लभ स्थलीय जो हमारे स्तनधारी है उसमें से एक होता है, जो वियतनाम और लाओस की यहाँ पर सीमा पर घने क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर है, इसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त IUCN स्थिति है उसके रूप में यहाँ पर वर्गीकृत किया गया। ये मुख्य रूप से आवास की हानि एवं अवैध यहाँ पर शिकार के यहाँ पर खतरे में देखा गया। तो पहली बात यहाँ से करेक्ट है। ये दिनचर एवं शाकाहारी होता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात हमारी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये दिनचर होता है, दिन के समय में यहाँ पर सक्रिय होता है, और यहाँ पर शाकाहारी भी होता है, मतलब पर्णभक्षी, है ना। दोनों बातें करेक्ट हैं। आंसर यहाँ से सी करेक्ट होगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर जो एग्जाम होना है UPSC का 2026 का IAS प्रीलिम्स का, ये आपको 24 मई को होना है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके लिए सब पूरा इंपॉर्टेंट यहाँ पर जितने भी टेस्ट होंगे इसके मेंटरशिप के दृष्टि के, वो सब उसके लिए कराए जा रहे हैं, राइट। और अभी आपका जो विजन का भी चल रहा है टेस्ट वो भी, और प्लस अभी मैं यहाँ पर UKT अपना क्लासेस है उसका भी यहाँ पर टेस्ट निकालने वाला हूँ कुछ टाइम में, तो वो भी यहाँ से आपको कवर करेंगे, ठीक है। देखते क्वेश्चन 55। हाल ही में भारत के अनुरोध पर इंटरपोल द्वारा प्रकाशित सिल्वर नोटिस किससे संबंधित है? ये संबंधित है सिल्वर नोटिस, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा विभिन्न क्षेत्रों में जो आपराधिक सामरिक संपत्ति हैं इनकी पहचान करना और उनका पता लगाना, ठीक है। सिल्वर नोटिस इंटरपोल की प्रणाली में जनवरी 2025 में शुरू की गई एक नई श्रेणी है, जिसका जो उद्देश्य होगा कि गंभीर अपराध से यहाँ पर संबंधित जो संपत्ति होगी उसका पहचान करना, उनका पता लगाना और उनकी जानकारी प्राप्त करना, ठीक है। ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर जो प्रत्येक भाग में भाग लेने वाले जो देश हैं उसमें अधिकतम 9 सिल्वर नोटिस यहाँ पर जारी करने की अनुमति दी गई है। इसमें संपत्ति में जैसे वाहन, ठीक है, बैंक के खाते, व्यवसाय जैसी जो अवधि हमारी संपत्ति होगी वो सब यहाँ पर पता लगाया जाएगा उनका, राइट। याद रखना है आंसर क्या होगा? आंसर हमारे यहाँ से इसका सी करेक्ट हो जाएगा 55 का। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 को। फार्मूला रेसिंग और कुसमैनी की हालिया सब जो उपलब्धि है उसके संदर्भ में आपको विचार करना है। कुसमैनी फार्मूला 2 स्प्रिंट रेट जीतने वाले पहले भारतीय जो हमारे बने, और ये उपलब्धि उन्होंने मोनाको ग्रांड प्रिक्स 2025 में हासिल की थी। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है, एकदम सही बात यहाँ से बोल रहा है, ठीक है। दूसरी बात, फार्मूला 2 में सभी टीमें समान कार और इंजन के साथ पर प्रतिस्पर्धा करती हैं, जिससे चालक की कौशल क्षमता ही मुख्य अंतर बन जाती है इसमें, ठीक है। सेकंड बात भी हमारे यहाँ से क्या होगी? सेकंड बात भी
करेक्ट है ना, दोनों बातें करेक्ट हैं। आंसर क्या होगा 56 के यहाँ से दोनों बातें करेक्ट है, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा इसका सी करेक्ट है, सही पूछा है। तो 57 नंबर, पीपर हवा अवशेष जो हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय नीलामी के रुकने के कारण चर्चा में था, निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक व्यक्ति से संबंध में माने जाते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 57 के यहाँ से बी गौतम बुद्ध। ठीक है, देखो जो हमारा पर जो यहाँ पर बोला है पीपरवा अवशेष, जिन्हें वर्ष 1898 में 1898 में उत्तर प्रदेश के पीपरवा स्थित यहाँ पर एक स्तूप खोजा गया था, जो हड्डियों के टुकड़े और यहाँ पर आभूषण सहित यहाँ पर क्या था, जो आभूषण सहित यहाँ पर जिन्हें गौतम बुद्ध के जो पार्थिव अवशेष है उसमें रूप में माना जाता है। ठीक है, और इन अवशेषों में से एक कलश पर ब्राह्मी रूप में लिपि अभिलेख दिखाया गया, जिससे यह पुष्टि होती है कि ये बुद्ध के अवशेष हैं और ये शाक्य वंश द्वारा पर रखा गया था। राइट, अगली बात, वे अवशेष पवित्र रूप से यहाँ पर राष्ट्रीय स्मारक और यहाँ पर सांस्कृतिक विरासत के लिए जाने आते थे, जो यहाँ पर हांगकांग द्वारा इन्हें नीलामी के लिए सूचीबद्ध किया गया था, तो भारत सरकार उनकी वापसी की यहाँ पर मांग की थी। तो ये सब इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रखना है आपको। आंसर यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार के संबंध में आपको विचार करना है। पहला, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष नर्सिंग पेशे के उत्कृष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात एकदम करेक्ट है। दूसरी बात, ये जो है और मतलब यहाँ पर जो हमारा ये वर्ड बोला इसमें दिया था, पहली बात तो सही होगी। और यहाँ पर वर्ष 2025 में ये पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में प्रदान किए गए, याद रखना है ना। ये बोल देगा किसके द्वारा प्रदान किए गए थे और कहाँ पर प्रदान किए गए थे। ठीक है, इस पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र 50,000 रुपये की नकद राशि और एक पदक भी शामिल होता है। सेकंड बात क्या? सेकंड बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर प्रशस्ति पत्र 1 लाख रुपये की नकद राशि और एक पदक भी यहाँ पर दिया जाता है, यहाँ पे 50,000 नहीं होगा, तो गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है। तो 58 का आंसर क्या होगा हमारा? 58 का आंसर हो जाएगा, सही पूछा है तो एक केवल एक। 59 है, वर्ष 2025 में विश्व प्रेस सूचकांक स्वतंत्रता सूचकांक के संबंध में विचार करना है। भारत को वर्ष 2025 सूचकांक में 180 देशों में 151वां स्थान प्राप्त हुआ है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। ठीक है, दूसरा 2024 में 159वें नंबर पर था। ठीक है, 24 में, और 23 में 161वें नंबर पर। राइट, और यहाँ पर 25 में 180 देशों में 151वें स्थान पर प्राप्त हुआ, तो पहली बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, 24 में 159 में था और 23 में 158। ठीक है, अगला सेकंड है, ये सूचकांक मई 2025 में यूनेस्को द्वारा जारी किया गया था। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये जो हमारा सूचकांक है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकाशित किया जाता था, ना कि यहाँ पर यूनेस्को द्वारा। ये गलत हो जाएगा। इस सूचकांक के अनुसार नेपाल, मालदीव और श्रीलंका सभी ने भारत की तुलना में बेहतर अंक यहाँ पर या बेहतर प्रदर्शन किया था। ठीक है, थर्ड क्या होगा? तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो नेपाल है, नेपाल का यहाँ पर स्थान कितना है? 90 नंबर। ठीक है, 90 नंबर पर है, और जो मालदीव है 104 नंबर पर है। ठीक है, और यहाँ से श्रीलंका का 139वां स्थान है, भारत का 151वां है, तो यहाँ से इन सबसे ऊपर अच्छा है। तो ओनली हमारा 13 करेक्ट है। पूछा सही कौन सा होगा, तो 13 बी यहाँ से इसका 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, महाजनपदों को उनके संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। देखते हैं इनसे। पहला, महाजनपदों के संबंध में विचार करना। पहला है, महावीर और बुद्ध राजशाही से संबंधित थे। महावीर और बुद्ध राजशाही से संबंधित थे। पहली बात हमारे यहाँ से 60 का जो रहेगा ये गलत है, क्योंकि जो ये महावीर जो थे यहाँ पर, ये महावीर और बुद्ध स्वयं ऐसी यहाँ पर गण राजात्मक व्यवस्था से संबंधित थे, ना कि यहाँ पर राजशाही से, है ना। किससे संबंधित थे? ये एक गणराज्यात्मक जो व्यवस्था थी उससे संबंधित थे। ठीक है, यहाँ से गलत हो जाएगा। महाजनपदों की राजधानी को कभी भी किलाबंद नहीं किया जाता था। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से इसकी ये भी गलत है, क्योंकि जो राजधानियाँ थी ये किलेबंदी होती थी। प्रत्येक महाजनपद की राजधानी होती थी और ये राजधानियाँ प्राय किलेबंद होती थी, जिनका उद्देश्य था कि आक्रमण और सुरक्षा से प्रशासनिक नियंत्रण बनाए रखना होता था। दोनों बातें गलत हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा? पूछा क्या है, देखते हैं इसमें। पूछा यहाँ से कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ से सही होगा? दोनों बातें गलत हैं, कोई सही नहीं। आंसर डी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 61, महाजनपदों को उनके राजनीतिक संरचना के संबंध में विचार करने की कौन सा सही होगा? ठीक है, देखो यहाँ से जो इनकी महाजनपदों की जो हमारी राजनीतिक संरचना है उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर जो महाजनपद थे उनकी लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व पर उत्तर भारत में उभरे प्रमुख आरंभिक राज्य थे, जिन्होंने इस क्षेत्र में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत दिया था। इस काल में संगठित शासन, किलेबंद जो नगर थे
और लौ के बढ़ते यहाँ पर प्रयोग के सिक्के के प्रचलन को लेकर के जो राज्य थे उसमें विकास हुआ था इसका, और विविध राजनीतिक प्रणालियों का उदय हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से जो आंसर हमारा 61 का होगा ये बी, कुछ महाजनपदों के स्थायी सेना और नौकरशाही तंत्र थे, जबकि अन्य कृषक द्वारा पर गठित सहायक सेना पर निर्भर होते थे। बी यहाँ से हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सेना जो नौकरशाही तंत्र है इसमें धीरे धीरे कुछ राज्यों में अपने विकास के साथ साथ स्थायी सेना और नौकरशाही तंत्र तैयार कर लिए थे। हालांकि अन्य महाजनपद जो थे सहायक सेना पर निर्भर रहते थे, जिन्हें प्राय कृषक वर्ग से यहाँ पर नियुक्त किया जाता था। कुछ 2-3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप लिख सकते हो उसमें। ठीक है, सेना और यहाँ पर नौकरशाही से लेकर के, तो यहाँ से हमारा 20 का स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 62, धार्मिक सुधारकों और उनकी शिक्षाओं के संबंध में आपको निम्नलिखित पर विचार करना है, विचारक और यहाँ पे दर्शन। ठीक है, देखते हैं 62 में। पहला महावीर, पहला क्या होगा महावीर, तो यहाँ से इसमें क्या हो जाएगा स्टेटमेंट, महावीर यहाँ से है, तो इसमें बोला है कठोर तपस्या और त्याग में विश्वास, त्याग में विश्वास। हाँ, तो यहाँ से क्या होगा, देखो मोक्ष और प्राप्ति के लिए सभी प्रकार की संपत्ति का त्याग दिया था और घोर तपस्या की थी। ठीक है, और मोक्ष की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या और त्याग, हाँ ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, महावीर ने किया था ऐसा। ठीक है, और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर ने आध्यात्मिक और प्रगति के मूल रूप से कठोर तपस्या और अहिंसा पर बल दिया था। कठोर तपस्या और त्याग में विश्वास, कठोर तपस्या और अहिंसा पर बल दिया था, है ना। यहाँ पर त्याग में थोड़ा सा डाउट है, देखते हैं इसको भी आगे। और बुद्ध क्या था, आध्यात्मिक चिंतन का खंडन, राइट, ये क्या होगा, बुद्ध ने व्यवहारिक नैतिकता और यहाँ पर अनुभव जनते बोध पर उस पर बल दिया था, और आत्मा सृष्टि और पुनर्जन्म जैसे दार्शनिक वाद विवादों का परहेज किया था। ठीक है, और उन्होंने दुख मुक्ति पाने के लिए 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का विशेष जोर दिया था। ठीक है, तीसरी बात क्या है, तीसरी बात है मक्खली गोसाल। मक्खली गोसाल ये नित्यवादी थे, नियतवादी थे, जो भाग्य नियति में विश्वास करते थे। ठीक है, और स्वेच्छा से नकारते थे। उनका मानना था कि घटनाएं पूर्व निर्धारित लौकिक और चक्रों के कारण घटित होती हैं, राइट, जो व्यक्ति के केंद्रित नैतिक हस्तक्षेप का खंडन करती है। राइट, तो यहाँ से ये सही हो जाएगा। एक तो हमारा पहला वाला सही था और एक आपका यहाँ से दूसरा सही था। बुद्ध वाला यहाँ पर जो आध्यात्मिक चिंतन का खंडन, ये गलत होगा। ठीक है, पहला और तीसरा हमारे यहाँ से इसका आंसर होगा। 2 बातें यहाँ से करेक्ट हैं, कौन कौन सी, एक तो ये है ना, थोड़ा सा डाउट हो रहा था इसको त्याग वाले में, लेकिन यहाँ से करेक्ट होगा पहला वाला, दूसरा वाला यहाँ से बुद्ध वाला गलत हो गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर, प्राचीन भारत में धार्मिक सुधारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा चारवाक दर्शन को सर्वाधिक सटीक रूप से वर्णन करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो करता है मरणोपरांत जीवन का खंडन और आत्मा की अस्वीकृति, यहाँ पर जो कि ये चारवाक दर्शन की सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर बातें बताती है इसकी। ठीक है, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। चारवाक परंपरा भौतिकवादी थी, और इसके अंतर्गत परलोक, आत्मा, कर्म का खंडन करना और कर्मकांडों को अस्वीकार किया गया था, जिससे क्या ये सुधारवादी दर्शन में अद्वितीय बन गया था। और इसमें कठोर त्याग का धर्मोपदेश नहीं दिया गया था, बल्कि यहाँ पर वर्तमान जीवन में जो तर्कसंगत जीवन था उसके भौतिक सुखों को भोगकर जोड़ दिया था, क्योंकि यहाँ पर मरणोपरांत कुछ भी अस्तित्व में नहीं रहता है ना। सी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। 64, अगर आप नहीं आपको पता तो ये सब बात जो मैंने बताया, आप यहाँ से क्वेश्चन लिख के ये सब बात को आप नोट कर सकते हो, अपना नोट्स बना सकते हो। ठीक है, A4 पेपर आप ले लो, जो जो इंपॉर्टेंट बात आप लगती है वो उसको नोट कर सकते हो, और जो आपको बात नहीं मतलब पता, जैसे क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो उसके बारे में आप जो मैं बात एक्स्ट्रा बताऊंगा वो आप नोट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका जो जिस टाइम पे आप पेपर जो देने जाओगे उससे पहले आप 10 से 15 दिन पहले सब चीज़ें आप अच्छे से रिवीजन कर पाओगे, क्योंकि नोट्स आपका तैयार होता चला जाएगा। अभी वरना फरवरी मार्च आएगा तो आप बिजी हो जाओगे, PT 365 है और ये टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक पढ़ना है, इस वजह से आपका ये सब इतना नहीं मिलेगा। अभी टाइम है तो आप इतना ये सब कर सकते हो। राइट, 64, मौर्य प्रशासन के अधिकारियों को उनके उत्तरदायित्व के संबंध में विचार करना है। अधिकारी और यहाँ पर इनके कर्तव्य दे रखे हैं। ठीक है, समाहर्ता, राइट, समाहर्ता क्या होगा, समाहर्ता ऐसा हो जाएगा आपका जो मुख्य राजस्व अधिकारी होता था, जो राज्य या प्रांतों के सभी करों का आकलन संग्रह के लिए उत्तरदायी होता था। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। शीताध्यक्ष क्या होता था, शीताध्यक्ष कृषि का अधीक्षक होता था। ठीक है, कृषि का अधीक्षक होता था, वह राज्य की भूमि जो हमारी राजभूमि होती है उसकी कृषि योजना, सिंचाई, सही जो खेत है उसके लिए यहाँ पर श्रमिक का प्रबंधन करता था। ठीक है, तो इसको देखते हैं अभी सेकंड वाले को। थर्ड देखते हैं क्या लिखा है, धम्म महापात्र। धम्म महापात्र सैन्य रक्षा में शामिल नहीं था। ठीक है, ये क्या था, सैन्य रक्षा में शामिल नहीं था, बल्कि उसे अशोक द्वारा समग्र जो हमारे साम्राज्य थे, राइट, उसकी नीति का प्रवर्धन करने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर नियुक्त किया गया था। सीमावर्ती किलों की सुरक्षा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या था, ये अशोक द्वारा से जो साम्राज्य में अपनी धर्म की आचरण की जो नीति थी उसके लिए यहाँ पर इसको नियुक्त किया गया था। ठीक है, और अगला क्या है, अंतपाल।
अंतपाल क्या, सीमावर्ती यहाँ पर जो किले थे उसकी सुरक्षा के लिए, सीमावर्ती किलों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर अंतपाल का नियुक्त करते थे, बल्कि यहाँ पर इसने ऊपर दिखा दिया अंतपाल को, है ना, धमका नीति का प्रवर्तन, तो भी गलत हो जाएगा। पहला वाला हमारा करेक्ट है, और दूसरा वाला सीताध्यक्ष है, सीताध्यक्ष भी करेक्ट होगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक देख रहा था कि क्या कौन सा स्टेटमेंट यहाँ से मिस्टेक हो रहा है, राइट। देखो आप लोग भी अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो पहले देखो 4 अगर दे रखे हैं तो एक बार इसको जरूरी नहीं कि यहाँ पर पहले ही देख लो हाँ कठिन है या गलत है सही है, पहले आप देखो आ रहा है, दूसरा देखो आ रहा है नहीं आ रहा है, तो इसके हिसाब से आप यहाँ पे एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते हो, राइट। तो दूसरा हमारा जो था सीताध्यक्ष, ये कृषि अधीक्षक होता था और यहाँ पर इसका पर्यवेक्षण करता था और यहाँ पर खेतों की यहाँ पर श्रमिकों का प्रबंधन करता था। तो यहाँ पर 1 और 2 करेक्ट है, तीसरा चौथा गलत होगा। आंसर 2 बातें यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 65, जो स्टेटमेंट नहीं आता उसको ब्रेक करके रख दो, है ना, बाद में देखो एलिमिनेट कौन सा होता है तो समझ आ जाएगा वो। 65 है, अर्थशास्त्र में वर्णित राज्य की सप्तांग सिद्धांत के संबंध में विचार करना है। जनपद को विशेष रूप से कृषि उत्पादन और व्यापार के लिए माध्यम से राज्य की आय का एक प्रमुख स्रोत माना जाता था। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जनपद जो क्षेत्र होते थे इनमें कृषि व्यापार के माध्यम से आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता था। दंड मात्र राज्य की सैन्य शक्ति का प्रतीक होता था और न्यायिक प्राधिकार का नहीं होता था, तो गलत है, क्योंकि यहाँ पर दंड जो था ये सैन्य और न्यायिक दोनों कार्य यहाँ पर शामिल थे, ठीक है, केवल बल प्रयोग यहाँ पर नहीं, तो गलत हो जाएगा। मित्र तटस्थ राज्यों का प्रतिनिधित्व करते थे जिनकी अंतर्राज्यीय कूटनीति में कोई भूमिका नहीं होती थी, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर मित्र राजनीतिक संबंध में शामिल राजनीतिक जो सहयोगी थे वो कहा जाता था, जबकि उदासीन मित्र को यहाँ पर नहीं, अपितु यहाँ पर तटस्थ राज्य जो कहा जाता था ये, तो यहाँ से इसको तीसरा भी गलत होगा। ओनली 1 करेक्ट है, सही पूछा तो ए यहाँ से आंसर हो गया। 66, मौर्य साम्राज्य के विघटन के संबंध में विचार करना है इसमें। पहला स्टेटमेंट यहाँ से है, पहला बोला है गुप्तचर व्यवस्था सहित प्रशासनिक तंत्र अप्रभावी होने से दूरस्थ जो हमारे प्रांत थे उसमें प्रभावी नियंत्रण कमजोर हो गया था। पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर एक समय अत्यधिक जो संगठित मौर्य प्रशासन विशेषकर गुप्तचर तंत्र उत्तरवर्ती काल में क्षीण हो गया था, इससे केंद्रीय सत्ता के लिए यहाँ पर विशाल दूरस्थ प्रांतों का प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना और बनाए रखना कठिन हो गया था। पहली बात सही है। दूसरी बात, विशाल स्थायी सेना बनाए रखने के लिए आर्थिक बोझ से साम्राज्य की वित्तीय स्थिति पर दबाव बढ़ा था। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी सही है, क्योंकि यहाँ पर एक विशाल सेना और प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए अत्यधिक वित्तीय जो हमारे संसाधन थे उनकी आवश्यकता थी, और धीरे धीरे आधार और राजस्व प्रणाली के माध्यम से बढ़ते व्यय की जो आपूर्ति थी उसको करना असंभव हो गया था, जिससे क्या राजस्व के लिए गंभीर आर्थिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गई थी। दोनों बातें करेक्ट है। 66 का आंसर सी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 67, मौर्य साम्राज्य में उपरांत भारत में इंडो यूनानी प्रभाव के संबंध में विचार करना है। इंडो यूनानी शासक ने भारतीय धार्मिक परिदृश्य को आत्मसात किया, जैसा कि मेनांडर द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने से स्पष्ट होता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ऐतिहासिक जो स्रोत है उससे प्राप्त जो साक्ष्यों के अनुसार इंडो यूनानी यहाँ पर जो शासक थे विशेष रूप से मेनांडर भारतीय धार्मिक विद्वानों के साथ दार्शनिक विमर्शों में संलग्न थे, और उन्होंने आर्थिक जो हमारी स्थायी धर्म थे उसका अंगीकरण किया और धार्मिक आत्मसात का मूल परंपराओं के साथ वास्तविक अंतःक्रिया की प्रक्रिया को दर्शाता है। तो यहाँ से क्या होगा, ये पहली बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी, ठीक है, मेनांडर द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने से स्पष्ट होता है, पहली बात सही है। दूसरी बात, बैक्टीरिया से प्राप्त इंडोस यूनानी जो लेख हैं उनमें से केवल सैन्य घटनाओं का उल्लेख और धार्मिक आदान प्रदान कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है, सेकंड गलत है, क्योंकि यहाँ पर इस काल के अभिलेखों में न केवल युद्ध और राजनीतिक घटनाओं का विवरण बल्कि यहाँ पर धार्मिक अंतःक्रियाओं का भी विस्तृत वर्णन या विस्तृत विवरण दिखाया गया है, ठीक है, तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, ए यहाँ से 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 देखते हैं। 68 है, निम्नलिखित में से किसने शक शासकों को पराजित किया और उत्तर पश्चिम भारत में अपना शासन स्थापित किया था। आंसर हो जाएगा 68 का सी, कुषाण। कुषाण क्या होगा इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। कुषाण जी ने जो युइची के नाम से भी जाना जाता था वह समूह था जिसने शक शासकों को पराजित किया और फिर उत्तर पश्चिम भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था, राइट। आंसर यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, मरुत्तर भारत में श्रेणियों गिल्ड के संबंध में आपको विचार करना है। श्रेणियाँ वस्तुओं की कीमतें और गुणवत्ता को नियंत्रित करती थी। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका जो रहेगा ये करेक्ट है। दूसरा, ये बैंकिंग संस्थाओं के रूप में काम करते थे, ये भी बात हमारे यहाँ से क्या होगी करेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो उनकी गुणवत्ता को नियंत्रित करते थे और राज्य जो जनता थी उससे जमा स्वीकार करना और बैंक में यहाँ पर बैंकिंग संस्थान के रूप में काम करना और ब्याज दरें प्रदान करना, तो ये सब यहाँ पर दिखते थे। और प्रत्येक शिल्पी श्रेणी का नेतृत्व श्रेष्ठी नामक प्रमुख करता था। तीसरी बात भी हमारी करेक्ट है ना, जो हमारा
सृष्टि था यहाँ पर, शिल्पी सृष्टि का नेतृत्व सृष्टि नामक यहाँ पर प्रमुख करता था। ये भी बात हमारे करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर व्यापारियों की एक श्रेणी होती थी, है ना, इसको मानते थे। तीनों बातें हमारी करेक्ट है उत्तर भारत को लेकर के। गिल्ड जो संबंध उसके बारे में, तो आंसर हमारा आंसर हो जाएगा, सही पूछा है तो 1 2 3 डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70, मरुत्तर काल के दौरान भारत रोमन व्यापार के संबंध में विचार करना है। मसाले, मलमल और यहाँ पर जो उत्तम वस्त्र हैं ये, ठीक है, सोना और चांदी, बहुमूल्य रत्न और हीरा, हाथी दांत, इनमें से कितनी वस्तुएं रोमन साम्राज्य द्वारा मुख्यतः भारत में आयात की जाती थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा जो भारत में आयात की जाती थी यहाँ से, ये एक तो पहला मसाले, ठीक है, दूसरा मलमल और उत्तम वस्त्र, और चौथा बहुमूल्य रत्न और हाथी दांत। सोना और चांदी यहाँ से नहीं होते थे, राइट, तो यहाँ से ये यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, तो आंसर इसका क्या होगा, 1 2 4 1 2 4 बी यहाँ से 70 का करेक्ट आंसर है। 71, निम्नलिखित में से प्राचीन बंदरगाह है, उसके बारे में विचार करना है। प्राचीन बंदरगाह आधुनिक यहाँ पर अवस्थित इनकी क्या है ये, ठीक है, देखते हैं इसको। पहला, यहाँ से पहला है ताम्रलिप्ति, पश्चिम बंगाल, ठीक है, तो यहाँ से ताम्रलिप्ति पश्चिम बंगाल सही से मिले थे, है ना। ये भारत के पूर्वी तट पर एक महत्वपूर्ण प्राचीन बंदरगाह था जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। मुजरिस आंध्र प्रदेश, ठीक है, मुजरिस आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी तट पर केरल में अवस्थित है। ये रोमन साम्राज्य के संबंधित प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह में से एक था, केरल हो जाएगा। अरिकामेडु तमिलनाडु से सही से मिले थे, क्योंकि तमिलनाडु में वर्तमान में पंडुचेरी के समीप अवस्थित एक महत्वपूर्ण रोमन व्यापारिक केंद्र था। सोपारा महाराष्ट्र के उत्तरी भाग में बसई के समीप अवस्थित है, जो महत्वपूर्ण पुरातत्विक अवशेषों वाला एक प्राचीन नगर पत्तन था, करेक्ट है। 1 3 4 से ये सही पूछा है तो 3 स्टेटमेंट हमारे सही हैं। कौन कौन से, एक तो पहला, एक तीसरा और एक चौथा, टोटल 3 स्टेटमेंट हो गए, 1 2 3, है ना, तो 3 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 72 है, भारतीय उपमहाद्वीप में प्रारंभिक आर्य संपर्क के संबंध में आपको विचार करना है। ऋग्वेद में दस्यु हत्या शब्द का बार बार उल्लेख किया गया है, पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो ऋग्वेद है उसमें बार बार दस्यु हत्या का शब्द का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ होता है कि दस्यु का वध, मतलब ये दस्यु जो होती है उनके प्रति आर्यों की शत्रुता को दर्शाता है, जिन्हें आमतौर पर इस भूमि के मूल अन्य जो अनार्य निवासी थे उनको दर्शाता है, जिन्हें आमतौर पर यहाँ पर दस्यु को हराने के लिए यहाँ पर जाने जाने वाले एक आर्य सरदार की त्रयदस्तु थे, है ना। थोड़ा सा इसको रीड करोगे समझ आएगा। आगे सेकेंड बात, आर्य लोग दासों और दस्युओं के प्रति समान रूप से शत्रुता थे, दोनों को स्वदेशी और गैर आर्य जनजातियाँ माना जाता था। सेकंड क्या होगा? सेकंड बात हमारे यहाँ से गलत है, क्योंकि दोनों दूसरी ओर पर जो दास था उनका जो उल्लेख प्राचीन ईरानी ग्रंथ से मिलता है, जो ये दर्शाता है कि प्रारंभिक आर्यों में से एक शाखा में रहे होंगे। उदाहरण के लिए यहाँ पर ऋग्वैदिक जो राजा दिवोदास है उनके नाम दास आर्य दस्यु की तुलना में दासियों के प्रति कम शत्रुतापूर्ण थे, है ना। ये बोला कि जिनके प्रति यहाँ पर जो दस्युओं के प्रति समान रूप से नहीं थे, उनसे कम शत्रुतापूर्ण थे वो, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, तो 72 का आंसर सही पूछा है तो ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। ऋग्वैदिक काल के दौरान आर्यों के संबंध में आपको विचार करना है। 10 राजाओं का युद्ध पुरुषनी नदी पर हुआ था, पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। ऋग्वेद में प्रयुक्त शब्द आयस लोहे को दर्शाता है, जो दर्शाता है कि आर्यों द्वारा लौह धातु विज्ञान का ज्ञान था। सेकेंड बात क्या होगा? सेकेंड बात भी हमारे यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ऋग्वैदिक काल में लोहे का उपयोग अभी तक नहीं हुआ था, और लोहे के औजारों हथियार का ज्ञान व्यापक रूप से उत्तर वैदिक काल में शुरुआत होता है, यहाँ से गलत हो गया। ऋग्वैदिक में गविष्ठी शब्द की भूमि खोज को संदर्भित करता है, तीसरा क्या होगा? तीसरा यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर गविष्ठी शब्द ऋग्वेद में बार बार आता है और इसका अर्थ जो गायों की यहाँ पर खोज या संघर्ष है उससे होता है, ठीक है। और इसका प्रयोग आर्यों की जो पशु चारण व्यवस्था है उस पर प्रकाश डालता है, जहाँ मवेशी धन का प्राथमिक स्रोत थे और अक्सर में विवादों के कारण बंद रहते थे, ठीक है। यहाँ पर इसको खोज को संदर्भित करता है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसका नाम यूज होता था लेकिन इससे खोज से संदर्भित नहीं होता था, ठीक है। तो 1 और ओनली 1 करेक्ट है और 2 और 3 गलत है। सही पूछा तो केवल एक, यहाँ से एक करेक्ट आंसर 73 का। 74 देखते हैं। वैदिक साहित्य के संबंध में विचार करना है। सामवेद में अनुष्ठानिक यज्ञों और तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए रचित मंत्र और साम गीत होते हैं। पहली बात यहाँ से इसकी गलत होगी, क्योंकि यहाँ से सामवेद में लगभग सभी मंत्र ऋग्वेद से लिए गए, ठीक है। कहाँ से लिए गए? ऋग्वेद से लिए गए, और जिन्हें पूर्व व्यवस्थित कर इनका गायन सोमयज्ञ समारोह के दौरान पर किया जाता था, ठीक है। और
इनका उद्देश्य गीत संगीतात्मक और अनुष्ठानिक था। ठीक है, यहाँ पर जो अनुष्ठानों के लिए यहाँ पर रचित मंत्र और सामूहिक गीत हैं तो ये गलत हो जाएगा। अथर्ववेद मुख्यतः रोगों और दुरात्माओं से सुरक्षा के लिए तंत्र मंत्रों का अभिचार संग्रह होता था। सेकंड बात क्या है? सेकंड बात हमारे यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, यजुर्वेद में सामूहिक या व्यक्तिगत रूप से किए जाने वाले ऋचाओं पर केंद्रित होती थी। तीसरा क्या होगा? तीसरा हमारा से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर यजुर्वेद थे दो भागों में कृष्ण और यहाँ पर शुक्ल विभाजित थे। इससे सार्वजनिक और व्यक्तिगत रूप से किए गए यहाँ पर जो अनुष्ठान है उसका विवरण दिखाता था। ठीक है, याद रखना है। 2 और 3 करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 74 का 2 और 3 मतलब 2 स्टेटमेंट, अच्छा 2 3 मतलब सी बात यहाँ से करेक्ट है ना, 74 का सी। 75, उत्तर वैदिक काल के संबंध में विचार करना है। यक्ष, यज्ञ और यहाँ पर विशेष उद्देश्य और यहाँ पर विशेषता दे रखी है। कौन कौन से यहाँ पर मेल कर रहे हैं ये बताने हैं। पहला, अश्वमेघ। अश्वमेघ एक अश्व की यहाँ पर बलि संबंधी यज्ञ था जिसका उपयोग राजा द्वारा अपने क्षेत्रीय प्रभुत्व का दावा करने के लिए पर किया जाता। इसके अंतर्गत एक अश्व को 1 वर्ष के लिए यहाँ पर स्वतंत्र रूप से विचरित करने के लिए यहाँ पर छोड़ देते थे और जिन क्षेत्रों में इस अश्व बिना किसी प्रतिरोध गुजरता था उन पर राजा का अधिकार हो जाता था। ठीक है, तो यहाँ से पहला स्टेटमेंट इसका। अब जो बाद में पहले स्टेटमेंट सब देखते हैं ना, पहले पे समझ लेते हैं। दूसरा, राजसूय क्या होता है? राजसूय देखो यहाँ पर एक शाही और अभिषेक समारोह था। ठीक है, क्या था? एक शाही और एक जो शाही अभिषेक समारोह था जो अन्य प्रमुख जागीरदार अधीनस्थ के रहते हैं यहाँ पर अधिकार को औपचारिक मान्यताएं प्रदान करता था और इसमें वैरता और आधिपत्य अनुष्ठान शामिल थे जो प्राय कर संग्रह से होते थे, है ना। यहाँ पर ये अश्वबलि को लेकर के तो ऐसे गलत हो जाएगा। ठीक है, अश्वबलि को लेकर कौन सा था? ऊपर वाला हम लोगों ने देखा था ना कि अश्वबलि को लेकर के ये जो इसके ज्ञान को लेकर के बताता था, है ना। तो यहाँ से ये वाला अश्व इसमें होगा, तो ये दोनों गलत हो गए, है ना, क्योंकि यहाँ पर ये तो इसका बता रहा है बात, ये इसकी बात बता रहा है, जस्ट अपोजिट बात बता दी इन्हें। वाजपेय क्या होगा? इस वजह से देखो क्या, इसी वजह से देखो आपको कर देखो जैसे कि 3 क्वेश्चन यहाँ पर 3 स्टेटमेंट पूछे जैसे ये तीनों दे रहे हैं। अगर तीनों में से मान लो अगर एक के बारे में भी आपको पता होगा तो ये दोनों आप एलिमिनेट कर सकते हो कि हाँ ये चीज़ ऐसा था, ये चीज़ ऐसा है। अभी मैंने क्या था, जो मान लो मुझे पहला नहीं पता था कि क्या है, ठीक है, तो मैंने सेकंड पढ़ा, सेकंड पढ़ते समझ में आ गया कि इसकी बात वो ऊपर वाला बोल रहा था, है ना। तो आप एक बार क्या है, अगर पेपर आप सॉल्व करते हो, पेपर सॉल्व करने में डायरेक्ट आपको आंसर में नहीं आ जाना है, एक बार उस चीज़ों को समझना है क्या बोल रहा है क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन को पढ़ के वो फ्रेम ऑटोमेटिक आंसर इसका हो जाएगा सही। ठीक है, जैसे यहाँ पर सही हुआ। तीसरा बोला है वाजपेयी सहन श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए अनुष्ठानिक रूप से रथों की दौड़ है। तीसरा क्या होगा? देखो वाजपेयी यज्ञ में रथ दौड़ का अनुष्ठान शामिल था। यह विजय रथ शक्ति का और प्रतिष्ठा का प्रतीक होता था। यह यज्ञ अधिकतर राजाओं द्वारा प्रतिद्वंदी सरदार और अपनी श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए उद्देश्य से किया जाता। तो ये करेक्ट होगा, 2 गलत होंगे। आंसर हमारा हो जाएगा केवल 3 सही है, मतलब तीनों स्टेटमेंट में केवल एक स्टेटमेंट हमारा यहाँ से करेक्ट है, ए यहाँ से आंसर हो गया। 76 है, ऋग्वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसका चारागाह भूमि पर प्राधिकार था? आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ से 76 का होगा सी, वज्रपति। ठीक है, वज्रपति यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ऋग्वैदिक समाज में वज्रपति वह अधिकारी था जिसका चारागाह भूमि पर प्राधिकार होता था। उस दौरान चारागाह भूमि पशु चरण जो अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संसाधन था। ठीक है, वह युद्ध में समूह का नेतृत्व करता था और जो कुलप थे मतलब परिवारों का जो मुखिया और ग्रामीण मतलब जो जनजाति जो हमारे युद्ध नायक थे उन दोनों का नेतृत्व करता था। ठीक है, याद रखना है। आंसर सी यहाँ से करेक्ट है। 76 हो गया। 77 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति महत्वपूर्ण राजनीतिक सभाओं के रूप में काम करती थी और महिलाओं को इससे भाग लेने की अनुमति होती थी। ठीक है, पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है, एकदम सही है ना। महिला भी इसमें भाग लेती थी और विशेषकर सभा और विदत में भाग लेने की अनुमति यहाँ पर प्राप्त होती थी। एक से अधिक समावेशी जनजातियाँ संरचना को भी दर्शाती थी। ठीक है, पहली बात सही हो जाएगी। उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति दोनों पर राजकुमारों और कुलीन वर्गों का प्रभुत्व हो गया था, जबकि विदत पूर्ण रूप से अस्तित्व विहीन हो गई थी। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी हमारी करेक्ट है, सेकंड बात भी हमारी करेक्ट है, पहली बात भी करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? दोनों बातें हमारे यहाँ से करेक्ट है, तो आंसर 77 का सही पूछा है तो सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78, दक्षिण भारत के प्राचीन बंदरगाहों को नगरी केंद्र में संदर्भ में विचार करना है। उरैयूर चोल वंश की प्रारंभिक राजधानी थी और कपास के अंतर्देशीय व्यापार के लिए प्रसिद्ध होती थी। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर तमिलनाडु में आधुनिक जो तिरुचिरापल्ली है उसके समीप अवस्थित उरैयूर एक अंतरस्थलीय नगर और यहाँ पर चोलों की प्रारंभिक राजधानी थी। यह अपने कपास व्यापार और विशेष रूप से उत्तम मलमल के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध होती थी। ठीक है, पहला करेक्ट हो गया। मुजरिस तमिलकम के पूर्वी तट पर अवस्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह था
जिससे संगम युग में रोमन व्यापार सुगम हुआ था। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर मुजिल्स एक पश्चिमी तट का बंदरगाह था, ठीक है, पूर्वी तट का नहीं था, गलत हो गया। पुआर कावेरी नदी के मुहाने पर अवस्थित अति संकुल पत्तन नगर था, मतलब जो पुहार हमारा था कावेरी नदी के मुहाने पर अवस्थित अति संकुल एक नगर पत्तन था, है ना। तीसरा क्या होगा? तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर पुहार जो कावेरी पट्टनम के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता वो पूर्वी तट के कावेरी नदी के पास मुहाने पर अवस्थित था, ठीक है। तो यहाँ पर सही होगा। ओनली 1 और 3 करेक्ट है। 78 का आंसर क्या होगा? बी। बी यहाँ से करेक्ट है। 79 संगम युग के बारे में विचार करना है, देखते हैं इसको। पहला बोला है, पहला यहाँ से है इसमें एनाडी औपचारिक अनुष्ठानों का दौरान जो सेना अध्यक्ष को दी जाने वाली उपाधि होती थी। पहली बात हमारे यहाँ से करेक्ट है ना। यहाँ पर जो विशेष रूप से चोल और पांड्य शासन के दौरान यहाँ पर जो अनुष्ठान सेना अध्यक्ष थे उनको दी जाती थी, करेक्ट हो जाएगा। वल्लाल समर्थ कृषक को चोल शासन के दौरान अंतर्गत यहाँ पर नागरिकों को सैन्य पद आसीन होते थे। सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट होता था, इनको जिम्मेदारियां सौंपी जाती थी, है ना, सैन्य पदों को लेकर के, और प्राय राजसत्ता का समर्थन करते थे और शासकों का सम्मान और यहाँ पर जन के लिए यहाँ पर लोगों के मध्यवर्ती वर्ग का गठन भी करते थे। तो ये भी बात करेक्ट है। कैडसियार निम्नलिखित निम्नतम सामाजिक वर्ग वाली कृषि महिला मजदूर। तीसरा भी करेक्ट है, क्योंकि कैडसियार जो थी सबसे निम्न सामाजिक वर्ग से संबंधित महिलाएं थीं जो मुख्यतः कृषि में संलग्न रहती थीं। उनकी स्थिति दासों से बहुत भिन्न नहीं थी, मतलब एक तरह से दासों जैसी ही थी, है ना। मतलब दासों से भिन्न मतलब क्या हुआ? ये नहीं कि दासों से अलग हो जाए, नौकर है तो तुम थोड़ा सा मालिक जैसे रहो, नहीं। दासों की ज़्यादातर लगातार समानता ही थी, मतलब भिन्न नहीं थी, ज़्यादातर अलग नहीं थी, इक्वली मानी थी, ज़्यादातर इक्वली थी, नौकरी समझते थे उनको, ठीक है। ये भी करेक्ट हो जाएगा। पुलायन क्या होगा? निम्न श्रेणी के कारीगर थे जो रस्सी और पशु जो चर्म से चारापाई का निर्माण करते थे, ठीक है। चारापाई जो खटिया होती है उसका निर्माण करते थे। जैसे क्या होगा? सभी बात सही है। आंसर हमारा हो जाएगा चारों करेक्ट है, डी इसका करेक्ट आंसर है सभी। क्वेश्चन नंबर 80 तमिल शास्त्रीय साहित्य के संबंध में निम्नलिखित कृतियों पर विचार करना है। कृति और उसके लेखक दे रखा है, देखते हैं इसको। पहला यहां पर है तिरुकुरल, ठीक है। तिरुकुरल ये क्या है? ये देखो, यहां से एक प्रसिद्ध नैतिक एवं दार्शनिक ग्रंथ है जिसकी रचना महान तमिल एवं दार्शनिक यहाँ पर तिरुवल्लुवर ने की थी। तो क्या होगा? पहला यहाँ से हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला दूसरा यहाँ से सिलप्पदिकारम, है ना। सिलप्पदिकारम तमिल साहित्य के 5 महाकाव्यों में से एक है। इसकी रचना इलंगो अधिगल ने की थी। यहाँ से इन्हें बोला कि सितलाई सतनागर, गलत हो जाएगा। किसने की थी? ये की थी, आप लिख सकते हो, ये अधिगल, ठीक है। अगला क्या है? तीसरा यहाँ से मणिमेखलाई, ठीक है। मणिमेखलाई क्या होगा? मणिमेखलाई हो जाएगा सिलप्पदिकारम का बौद्ध अनुक्रम है और इसे बौद्ध कवि सितलाई सत्तानार ने लिखा था, इलंगो अधिगल ने नहीं। इसका आंसर देखो, सिंपल सा देखो बताते हैं। पहला इसका ये करेक्ट है, दूसरे का आंसर ये हो जाएगा, तीसरे का आंसर ये हो जाएगा। ऐसे करके रखना है, ठीक है। आप इसके सामने लिख लो कौन कौन से किसके आंसर है, बाकी दोनों ये गलत है। ओनली 1 करेक्ट है, ठीक है। आंसर हो जाएगा हमारा 80 नंबर में। पूछा था सही कौन सा है, मैचिंग मत कर देना, ध्यान से क्वेश्चन देखना, पूछा क्या था, पूछा सही कौन सा था, तो ओनली 1 एक स्टेटमेंट यहाँ से सही था। 81 देखते हैं। 81 है तोलकाप्पियम में वर्णित संगम समाज के संबंध में विचार करना है। क्षेत्रीय समूह और यहाँ पर इसके विवरण दे रखे हैं, देखते हैं इसको। पहला यहाँ से वडीगर, ये क्या होता था? व्यापारी और सौदागर होते थे, पहली बात हमारी करेक्ट हो जाएगी। विल्लालर और क्या होता थे? कृषक होते थे, ये भी बात हमारी सही है, ठीक है। और अरसर क्या होते थे? अरसर हमारे शासक वर्ग होते थे, है ना, ये होते थे। तो हमारी जो तोलकाप्पियम थी ये 4 जातियों में विभाजित होती थी। एक तो अरसर शासक वर्ग, अथनार जो हमारे बड़ीगर और यहाँ पर व्यापार करने वाले जो थे वो, और विल्लानर जो कृषक होते थे। तो ये सभी आपको याद रखना है। आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से तीनों सही है, 81 का सी। क्वेश्चन नंबर 82 निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। पश्चिमी भारत में शकों को विजय के बाद समुद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। ये उपाधि सूर्य के समान शक्ति का प्रतीक मानी जाती थी और ये पश्चिमी भारत में शकों को उनकी सफलता और विजय के बाद ग्रहण की गई थी, ठीक है। तो यहाँ से ये गलत बोला, शकों को विजय के बाद, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। पश्चिमी भारत के शकों तो उनकी सफल विजय की गणना पर की गई थी, राइट। तो समुद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो यहाँ से यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी ना, याद रखना है। समुद्रगुप्त ने नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, इस वजह से गलत होगा, राइट।
पहला गलत है। दूसरा, हरिसेन द्वारा संस्कृत में रचित इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय की सैन्य उपलब्धि को वर्णन किया गया है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख कवि हरिसेन द्वारा संस्कृत में लिखी गई एक प्रशस्ति है। ठीक है, तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने वैवाहिक गठबंधन थे उसके माध्यम से अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया और अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक राजकुमार से करना भी शामिल था इसमें। ठीक है, तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात हमारे यहाँ से करेक्ट है। चौथी बात, चीनी तीर्थयात्री फारियन जो था उसने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की तथा 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व यहाँ की जो समाज व्यवस्था थी उसका विवरण प्रस्तुत किया था। तीसरी बात क्या होगी? यहाँ से करेक्ट थी। चौथी बात जो यहाँ पर है ये भी यहाँ पर एकदम करेक्ट है। ठीक है, चीनी जो हमारा बौद्ध भिक्षु जो था फायन चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था 404 से 411 के जो टाइम पीरियड था उसमें। ठीक है, तो 3 और 4 करेक्ट है, मतलब 2 स्टेटमेंट सही है। बी यहाँ से क्या होगा? 82 का करेक्ट आंसर है। 83 नंबर, 83 यहाँ से निम्नलिखित कृतियों पर उनका विचार करना है। मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, मत्स्यकटिका, रघुवंश। ठीक है, देखो यहाँ से देखते हैं। पहला इसमें मेघदूत जो है, मेघदूत आपका यहाँ से हो जाएगी इसमें बोला है कि कितनी कृतियां कालिदास द्वारा लिखी गई थी। देखो जो कालिदास हैं इनके द्वारा 7 रचना लिखी गई थी, है ना। एक तो रघुवंश टेक करते हैं, एक तो रघुवंश लिखी गई थी। ठीक है, कुमार संभव उसमें नहीं दे रखा है, राइट। और ऋतु संहार और मेघदूत, ये मेघदूत भी यहाँ पर है, राइट। और यहाँ पर उसके बाद हो जाएगा आपका अभिज्ञान शकुंतलम भी है और मृच्छकटिका इसमें नहीं होगी, है ना। मृच्छकटिका छोटी मिट्टी की गाड़ी के सुदृढ़ द्वारा पर लिखित 10 अंकों का एक संस्कृत का नाटक था, है ना। ये गलत हो जाएगा। ओनली 3 है, 1, 2 और 4, तो 3 हमारे यहाँ पे बातें सही हो जाएंगी। मृच्छकटिका क्या थी? मृच्छकटिका एक छोटी सी मिट्टी की गाड़ी सुदृढ़ द्वारा रचित यहाँ पर 10 अंकों की संस्कृत नाटक थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84, वैश्विक पारिस्थितिक जो हमारा है तंत्र बहाली निगरानी को बढ़ाने के लिए उद्देश्य से AIM फॉर नेचर पहल द्वारा किसके द्वारा पर शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी यहाँ से खाद्य एवं कृषि संगठन जो हमारा है फूड, यहाँ पर जो हमारा एग्रीकल्चर यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा। ठीक है, तो सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 84 का। 85 नंबर है, निम्नलिखित में से उद्योगों पर विचार करना है। एल्युमिनियम, सीमेंट, वस्त्र, लुगदी और कागज और क्लोरक्षार, इनमें से कितने उद्योग हैं जो उद्योगों भारत को ग्रीन हाउस उत्सर्जन के लिए यहाँ पर मसौदा नियम के तहत उच्च उत्सर्जन जो हमारी तीव्रता होती है उसके साथ यहाँ पर चिन्हित किया गया था और कटौती के लिए लक्षित किया गया था। आंसर हो जाएगा 85 का सी, केवल 4। कौन कौन सा? एक तो हमारा हो जाएगा एल्युमिनियम के यहाँ से, ठीक है। दूसरा सीमेंट, राइट, और लुगदी यहाँ पर जो था कागज वाला वो, और क्लोरक्षार यहाँ से वस्त्र को लेकर यहाँ पर नहीं था इसमें। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, राइट। तो वस्त्र उद्योग जो हमारा है ये इन नियमों के अंतर्गत लक्षित क्षेत्रों में शामिल नहीं था, यद्यपि ये भी यहाँ पर पर्यावरणीय प्रभाव के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर शामिल नहीं था। याद रखना इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, आपसे बोलेगा कि ये शामिल नहीं है पर्यावरण में, तो हाँ शामिल है, बल्कि यहाँ पर इसमें इसके तहत यहाँ पर शामिल नहीं किए गए। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। केवल 4 करेक्ट है, सी यहाँ से आंसर हो गया। 86 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तमिलनाडु स्थित राष्ट्रीय जीवाश्म काष्ठ उद्यान को हाल ही में यूनेस्को ग्लोबल जीव पार्क के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। पहली बात क्या होगी? 86 के यहाँ से पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो 30 अप्रैल 2025 तक भारत में कोई भी यहाँ पर यूनेस्को नामित ग्लोबल जीव पार्क नहीं था, यद्यपि यहाँ विभिन्न जो महत्वपूर्ण जीवाश्म उसका उद्यान है और इनका प्रबंधन राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पर किया जाता है, लेकिन इन्हें अभी तक यहाँ पर यूनेस्को द्वारा जियो पार्क के रूप में दर्जा नहीं दिया गया, गलत हो जाएगा। यूनेस्को के इंटरनेशनल जियो साइंस और जियो पार्क कार्यक्रम का उद्देश्य कि भूवैज्ञानिक विरासत स्थल को सतत विकास ढांचे में एकीकृत करना। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर यूनेस्को द्वारा 2015 में शुरू किया गया इंटरनेशनल जियो साइंस और जियो पार्क कार्यक्रम जो था पृथ्वी विज्ञान जो क्षेत्र था उसके जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और इसको लक्ष्य को यहाँ पर एकीकृत करने के लिए इसका प्रयास में आगे बढ़ावा मिलेगा। तो यहाँ से क्या होगा? सेकंड बात करेक्ट है, पहली बात गलत होगी। आंसर 86 का हो जाएगा आपका बी, केवल 2 सही है। 87, हाल ही में समाचारों में देखे गए थैलिड्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, देखते हैं। थैलिड्स जिन्हें प्राय सर्वत्र रसायन यहाँ पर कहा जाता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात हमारे यहाँ से इसकी 87 की करेक्ट है। ठीक है, पहली बात यहाँ से करेक्ट होगी क्योंकि यहाँ पर थैलिड्स सिंथेटिक रसायन है जिनका व्यापक रूप से खाद्य कंटेनर, पैकेजिंग, खिलौने, सौंदर्य प्रसाधन, चिकित्सा उपकरण इससे में उपयोग कर सकते हैं। दूसरी बात है थैलिड्स के संपर्क में आने पर हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर हमारी जो उपभोक्ता उत्पाद है इनकी विद्यमानता जो होती है और हृदय रोग की जो
हमारी चयापचय संबंधी विकार होते हैं वो सहित यहाँ पर जो स्वास्थ्य प्रभाव है इससे वैश्विक चिंता का विषय बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से दोनों बातें करेक्ट हैं। 87 का क्या होगा आंसर, यहाँ से पूछा है सही कौन सा होगा। ठीक है, 87 का सही पूछा है तो यहाँ से सी करेक्ट है। 88 नंबर है, ऊर्जा और भूविज्ञान के संबंध में निम्नलिखित समाचारों में देखा गया शब्द सर्पिटेनाइजेशन का तात्पर्य किससे है। इसका तात्पर्य है एक प्राकृतिक भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें जल प्रायः पृथ्वी की सतह के नीचे लौह समृद्ध चट्टानों के साथ यहाँ पर अभिक्रिया करता है। राइट, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस अभिक्रिया से प्राकृतिक हमारी जो भूगर्भिक हाइड्रोजन उत्पन्न होती है जिससे हाल ही में एक संभावित स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के रूप में ध्यान केंद्रित को आकर्षित किया था। ठीक है, इसे उच्च लागत वाली ग्रीन हाइड्रोजन जो उत्पादन है उसकी विधियों का भी एक विकल्प रूप में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले हाइड्रोजन को भंडार के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो 2-3 बात आपके इंपॉर्टेंट है, याद रखना, न्यूज़ में था ये, तो बी यहाँ से 88 का करेक्ट आंसर है। 89 चोलिस्तान रेगिस्तान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह रूब अल खाली रेगिस्तान का प्राकृतिक विस्तार है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका जो रहेगा ये गलत है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है क्योंकि चोलिस्तान रेगिस्तान हाल ही में ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जो था उसके कारण यहाँ पर समाचारों में देखा गया था। ये 3.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो था उसकी परियोजना का हिस्सा था जिसका नेतृत्व पाकिस्तान की सेना और यहाँ पर संघीय सरकार यहाँ पर कर रही थी। इसका उद्देश्य था कृषि का जो पुनर्जीवित करना है ना कि इसका विस्तार। ये पाकिस्तान और ईरान दोनों के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था। पाकिस्तान ईरान नहीं होगा, मैंने क्या बताया, ये पाकिस्तान इनिशिएटिव के कारण था। यहाँ पे ये परियोजना जो थी एक इसका मुख्य हिस्सा था कि यहाँ पर जो इसकी भौगोलिक स्तर था पाकिस्तान के दक्षिणी पंजाब में स्थित था और ये थार रेगिस्तान का प्राकृतिक विस्तार है जो भारत के राजस्थान तक फैला है। ये क्षेत्र गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है और यहाँ पर सिंचित जो प्रस्ताव क्षेत्र है पारमाणु राजनीतिक तनाव उत्पन्न कर सकते हैं। यहाँ पर ईरान ऐसे यहाँ पर कुछ नहीं था इसमें देखने को। ठीक है, तो हमारा पाकिस्तान और यहाँ पर पाकिस्तान का कुछ यहाँ पर जो पार्ट था दक्षिण वाला पंजाब साइड का वो। राइट, दोनों बातें गलत है, आंसर हम पर हमारा डी गलत हो जाएगा। सही पूछा है तो कोई सही नहीं है, डी। क्वेश्चन 90 है, अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर ITER परियोजना जो है इसके संदर्भ में आपको विचार करना है। पहला, इसका उद्देश्य व्यापक स्तर पर और कार्बन मुक्त ऊर्जा स्रोत के रूप में नाभिकीय संलयन की व्यवहार्यता को प्रदर्शित करता है। पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। दूसरी बात, यह भारत और फ्रांस के बीच एक द्विपक्षीय पहल है। सेकंड क्या होगा, सेकंड बात यहाँ से गलत होगी क्योंकि यहाँ पर ये जो हमारा जो ITER है इसमें 7 प्रमुख सदस्य भाग ले रहे हैं। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, यूरोप संघ यहाँ पर ये सब है। ये देश रिएक्टर के निर्माण के लिए यहाँ पर संचालन में वित्तीय, वैज्ञानिक एवं तकनीकी रूप में योगदान दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से द्विपक्षीय पहले भारत और फ्रांस की तो गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, 90 का आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। 91 रक्षा प्रौद्योगिकी के संबंध में आपको विचार करना है। देखते हैं पहला यहाँ से पहला स्टेटमेंट होगा यहाँ से आपका ये बोला है SCALP संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब हथियार श्रेणी में उद्गम राष्ट्र कौन सा है, ये बोला है कि यहाँ से संयुक्त राज्य अमेरिका। तो पहला दो हमारा हो जाएगा यहाँ से, ये हमारा जो स्टार्म शैडो के नाम से भी जाना जाता था। ये वायु प्रक्षेपित क्रूज मिसाइल है जिसे फ्रांस द्वारा पर डिजाइन किया गया था, ना कि संयुक्त राज्य अमेरिका। HAMMER ये क्या है, जो HAMMER है ये है हाँ ये हैमर, एक तरह से शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हो। हाईली जो एगल एंड मोनूवेरेबल जो हमारे माउंटेन है एक्सटेंड रेंज ऐसे करके बता सकते हो। ये एक फ्रांसीसी वायु से सतह पर मार करने वाली एक सटीक निर्देशित हथियार है। इसके बारे में लिख सकते हो, मैं जो बात बताता जा रहा हूँ। ठीक है, और इसका उपयोग राफेल विमान के साथ यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये फ्रांस के साथ, ये भी हमारा गलत है। हाँ फ्रांसीसी सही है क्योंकि फ्रांसीसी है, ये हमारा इसका सही होगा स्टेटमेंट सेकंड वाला। तीसरा सोनगर है ना, ये क्या है, सोनगर हमारा ड्रोन तुर्की स्थित एक रक्षा कंपनी आसिगार्ड द्वारा निर्मित किया गया था। कहाँ पर, इजराइल में नहीं, तुर्की में। तो यहाँ से गलत हो जाएगा है ना, इसका तुर्की लिख लो और इसका फ्रांस सही है। और इसका यहाँ पर जो पहला वाला मैंने क्या बताया था आपका, पहला आपका यहाँ से था जो ये बताया था मैंने पहला फ्रांस है ना, यहाँ से फ्रांस इसको लिख सकते हो। तो हमारा आंसर क्या होगा, ओनली 1 करेक्ट है। कौन सा, सेकंड वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा, 91 का आंसर ए करेक्ट है। 92 आर्कटिक सर्कल इंडिया फोरम 2025 के संबंध में विचार करना है। ये कार्यक्रम आर्कटिक सर्कल और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत से नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। पहला क्या होगा,
पहला स्टेटमेंट यहाँ से 92 का करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, फोरम का विषय था कि द पोलर ऑर्डर ऑफ द आर्कटिक एंड एशिया साइंस जियोपॉलिटिक्स क्लाइमेट बिजनेस। सेकेंड बात भी हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट है ना, दोनों सही है क्योंकि यहाँ पर एकदम इसकी जो फैक्चुअल पॉइंट थे वो यहाँ पर बात बता रहे हैं, है ना। आर्कटिक जो हमारा सर्कल इंडिया फोरम है उसके बारे में सब बात आगे बता रहे हैं, तो दोनों बातें करेक्ट है। सी यहाँ से आंसर है। 93 है, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। इसकी स्थापना वर्ष 2015 में हुई थी। इसका मुख्यालय बीजिंग में। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी गलत है क्योंकि यहाँ पर इसका मुख्यालय यहाँ पर संघाई चीन में स्थित है। इसकी अध्यक्षता ब्रिक्स समूह के सभी सदस्यों के बीच यहाँ पर क्रमिक रूप से होती है। सेकंड बात गलत है क्योंकि यहाँ पर एनडीबी की यहाँ पर अध्यक्षता उपाध्यक्ष ब्रिक्स के संस्थापक सदस्यों ब्राजील, रूस, भारत, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका के बीच यहाँ पर क्रमिक रूप से होती है ना, ना कि यहाँ पर इसके सभी सदस्यों के बीच क्रमिक रूप से, तो ये गलत हो जाएगी। अल्जीरिया को इसका नया सदस्य यहाँ पर बनाया गया है। तीसरी बात यहाँ पर सही क्योंकि 22 मई 2025 को ये घोषणा की गई थी कि अल्जीरिया न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के सदस्य के रूप में यहाँ पर शामिल किया गया। ओनली वन करेक्ट है, मतलब वन का मतलब क्या, ये नहीं कि पहला वाला वन, इससे मतलब नहीं है। वन मतलब हमारा 3 स्टेटमेंट है तो एक स्टेटमेंट यहाँ से हमारा सही है, 2 तो गलत हो गए, एक सही है। कोई सा भी सही हो, दूसरा सही हो, तीसरा सही हो या पहला सही हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 94 है, भारत और यूनाइटेड किंगडम के द्विपक्षीय व्यापार संबंध में आपको विचार करना है। दोनों ने हाल ही में व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। यूनाइटेड किंगडम में कुल व्यापार भारत का हिस्सा 3% से भी कम है, ठीक है। सेकंड बात भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर 3% से भी कम कितना था, 2.4%, है ना, सही हो जाएगी ये भी बात। तीसरी बात, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार जो हमारा है 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है, जिससे 2030 तक दुगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है। तीनों बातें हमारे यहाँ से करेक्ट है, तीनों बातें करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 94 का सी सभी सही है। 95 है, समाचारों में देखा गया यूथालिया मलक्काना निम्नलिखित में से किस प्रजाति से संबंधित है? ये संबंधित है, सोचना है किससे संबंधित है। न्यूज़ में था ये संबंधित है तितली से। तितली हमारी न्यूज़ में थी क्योंकि यहाँ पर जो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के जो लेपर्दा था उसमें जिले में पर खोजी गई थी। इसे कभी कभी यूथालिया एडोनिया की उप प्रजाति के रूप में भी माना जाता था, लेकिन अब इसे एक स्वतंत्र प्रजाति के रूप में भी मान्यता प्रदान की गई है, ठीक है। 96 रिवाइव आवर ओशन पहल के संबंध में आपको विचार करना है। देखते हैं इसको, पहला स्टेटमेंट 96 का। इसे वर्ष 2025 में डायनेमिक प्लैनेट द्वारा लॉन्च किया गया था और ये एक कुनमिंग मटेरियल वैश्विक जैव विविधता के फ्रेमवर्क के रूप में अनुरूप है, ठीक है, 30x30 में। तो पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। दूसरी बात, ठीक है, 30-30 का मतलब क्या हुआ? मतलब 2030 तक और 30% महासागरों को संरक्षित करना, है ना, ऐसे 13-30। इस पहल का प्रारंभिक लक्ष्य भारत और स्पेन सहित 7 जो देश हैं उसको लक्षित करना, है ना। सेकंड क्या होगा? सेकंड गलत है क्योंकि इस पहल में जो हमारे लक्ष्य 7 देशों को केंद्रित करना, जबकि यूनाइटेड किंगडम, पुर्तगाल, ग्रीस, तुर्की, फिलीपींस, इंडोनेशिया और मैक्सिको यहाँ पर शामिल होंगे, ठीक है। भारत और स्पेन सहित नहीं बोला था, ओनली 7 बोला था यहाँ पर, क्योंकि इस पहल के अंतर्गत जो हमारा 7 लक्ष्य था उन पर केंद्रित करता था। यहाँ पे भारत और बोला है स्पेन सहित, भारत और स्पेन सहित नहीं, केवल 7 यहाँ पर जो देश लक्ष्य हैं उसको, तो गलत हो जाएगा। तीसरा, ये समुद्री संरक्षित जो क्षेत्र हैं उसकी आर्थिक परिसंपत्ति के रूप में बढ़ावा देती है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात हमारे यहाँ से करेक्ट है, ओनली 1 और 3 करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा 96 का। 96 का आंसर होगा बी, 2 बातें सही हैं। 97 मत्स्य 6000 के संबंध में विचार करना है। स्वदेशी रूप से विकसित चौथी पीढ़ी का पनडुब्बी यान मत्स्य 6000 समुद्रयान मिशन के भाग के रूप में 3 भारतीय को गहरे समुद्र में ले जाने के लिए यहाँ पर निर्मित किया गया था। पहला क्या होगा? 97 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। इसका निर्माण रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा किया गया था। सेकंड बात गलत है क्योंकि इसका जो हमारा विकास है ये मतलब इसका जो निर्माण किया गया था ये किया गया था राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT चेन्नई द्वारा डिजाइन किया गया था और विकसित किया गया था। यह मानवयुत यान और समान परिस्थितियों में 12 दिनों तक कार्यशील रहने के लिए पर विकसित किया गया है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से इसकी ये भी गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ से ये 6000 जो हमारा मत्स्य है ये समान परिचालन में तहत 12 घंटे की क्षमता प्रदान करता है और आपातकालीन स्थिति में 96 घंटे मतलब 4 दिन तक काम करेगा, 12 दिन तक नहीं, गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट सही पूछा है तो ये 97 का आंसर हो गया। 98 हाल ही में समाचारों में देखे गए ई-कॉमर्स के संबंध में डार्क पैटर्न का क्या अर्थ है? डार्क पैटर्न का अर्थ होता है कि यहाँ पर जो देखो डार्क पैटर्न का अर्थ होता है कि भ्रामक जो डिजाइन है रणनीतिक जो स्थिति होती है उसको संदर्भित करता है, जिनका उपयोग वेबसाइट और ऐप जैसी जो उपयोग करता है उनके विकल्प के रूप में चुनने को प्रेरित करता है और उनको धोखा देने के लिए यहाँ पर दिया जाता है जो वे समानता नहीं चुनते हैं।
ऐसे वांछनीय सदस्यता जैसे उच्च मूल्य स्वीकार करना, आर्थिक डेटा साझा करना, ठीक है। तो ये भारत में हमारा जो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण है उसने इन प्रथाओं पर अंकुश लगाने को दिसंबर 2023 में दिशा निर्देश जारी किए थे, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 98 के यहाँ से ये हो जाएगा आपका सी स्टेटमेंट। सी स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है ना। ग्राहकों को भ्रमित करने, उनकी पसंद को प्रभावित करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्वारा अपनाई गई रणनीतियाँ, राइट। यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? 98 का। आगे देखते हैं 99 नंबर, कलादान मल्टी मॉडल जो बना प्रोजेक्ट था, ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, इसके बारे में। ये परियोजना भारत के पूर्वी बंदरगाह कोलकाता को म्यांमार के सितवे बंदरगाह से समुद्री मार्ग से जोड़ेगी। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी जो रहेगी 99 की, ये करेक्ट है। दूसरा, इस परियोजना में परिवहन के 3 प्रकार शामिल होंगे, समुद्री, अंतर्देशीय और जलमार्ग सड़क, है ना। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, इसे भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य कोलकाता और मिजोरम के बीच यहाँ पर दूरी को 1000 किलोमीटर से अधिक कम करना, ठीक है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात भी हमारे यहाँ से करेक्ट है। तीनों बातें करेक्ट है। आंसर हो जाएगा कलादान मल्टी मॉडल जो ट्रांजिट हमारा प्रोजेक्ट था उसके बारे में सभी सही है। सी यहाँ से करेक्ट आंसर है 99 का। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 100 नंबर। 100 नंबर क्वेश्चन है 100 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कथन 1 और कथन 2। राष्ट्रपति किसी भी विधि संबंधी प्रश्न लोक महत्व के तथ्य का सर्वोच्च न्यायालय को प्रतिवेदन कर सकता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है, ठीक है, कर सकता है, पहली बात यहाँ से सही हो जाएगी। दूसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय ऐसे प्रतिवेदन का उत्तर देने के लिए उसे अस्वीकार करने का विकल्प चुन सकता है। ये भी बात करेक्ट है, उसे अस्वीकार करने का विकल्प यहाँ पर चुन सकता है। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने जो को लिखा गया पर अनुच्छेद 200 और 201 में जो राज्य विधेयक जो कार्रवाई है उसके लिए पर कोई समय सीमा निर्धारित नहीं किया, ठीक है। और न्यायालय की जो मान्य स्वीकृति है उसको अवधारणा के लिए यहाँ पर ये तथ्य राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए अधिकार को सीमित करती है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों बातें करेक्ट है लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रही है, राइट, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति था किसी विधि संबंधी जो लोक प्रश्न के बारे में बात कर रहा था और यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय अपने बारे में यहाँ पर बता रहा है, राइट। दोनों बातें करेक्ट है लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। एक टाइप से अगर आंसर देखते हैं कि इनमें से पूछता एक स्टेटमेंट ये देता है ना, एक स्टेटमेंट ये देता, दूसरा स्टेटमेंट ये देता, पता नहीं में से कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और इनमें से कोई नहीं, तो हमारा आंसर हो जाता है एक और दो दोनों, है ना। दोनों बातें सही हैं लेकिन यहाँ पे इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, इसमें यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो इस टाइप से यहाँ पर देखो 100 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। पार्ट 1 मैंने काफ़ी पहले डिस्कस किया था, करीब 5 से 6 दिन पहले, राइट। पार्ट 2 मैंने आज डिस्कस किया और यहाँ से स्टार्ट करेंगे अब जो मेंटरशिप इसका टेस्ट रहेगा, टेस्ट नंबर 3, वो कब करेंगे? वो करेंगे सैटरडे को, राइट। सैटरडे और संडे में दोनों पार्ट आपको, सैटरडे या मंडे में दोनों पार्ट आपको यहाँ से कवर कर लेंगे, ठीक है। देखो मैं जो एक पार्ट करने के बाद मैं आपको गैप देता हूँ थोड़ा सा 3 से 4 दिन, तो आप जितने टॉपिक आपको अच्छे से कवर कर लेना है वो टॉपिक को, इसलिए थोड़ा सा गैप दे देता हूँ मैं, राइट। कि वो टॉपिक जितने आए वो टॉपिक को अच्छे से आप कवर कर लो, उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट आप यहाँ से करना, राइट। यानी कि आप टेस्ट पे टेस्ट लगाए जा रहे हो, सिर्फ आपको टॉपिक भी कवर करने की क्या टॉपिक यहाँ पर न्यूज़ में आ रहे हैं, कैसे टॉपिक दौड़ते हैं। अगर नहीं कुछ समझ आ रहा है तो एक बार कमेंट करके पूछ सकते हो, राइट, या टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, ठीक है, कुछ भी डाउट रहता है तो एंड करते हैं यहाँ से इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। एक बात और, यहाँ पे देखो जो अभी आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, यहाँ पे जो यहाँ पर यूकेटी आप चैनल पे जाओगे, चैनल पे जाने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे शॉप वाला लिखा हुआ है ना, शॉपिंग करने का जब पे लिखा हुआ है वहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जितनी बुक्स हैं, है ना, बुक्स भी आप जो भी यूपीएससी के लिए या फिर ईपीएफओ के लिए या यूपीपीएससी या बीपीएससी के इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो मैंने यहाँ पर लिस्ट की हुई हैं, उसके माध्यम से भी यहाँ पे इसको ले सकते हो बुक्स को, ठीक है। तो बाकी कोई डाउट रहेगा पूछ सकते हो कमेंट में नीचे।